Hello bachcho, let us read the question. A boat of mass 90 kg is floating in still water. A boy of mass 30 kg walks from one end to another. और लेंथ ऑफ बोट दे रखी है हमें 3 मीटर, तो हमें डिस्टेंस थ्रू विच द बोट विल मूव कैलकुलेट करना है. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन लेट अस फर्स्ट नो द की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वहाँ लाई करता है जहाँ पे उसका पूरा वेट होता है. तो ये बोट है 3 मीटर की, ये बॉय था, ये लेफ़्ट साइड में चला और फिर लास्ट एंड पे पहुँच गया. ठीक है, अब हमने इस बॉय का वेट दे रखा है 30 kg और बोट का वेट दे रखा है 90 kg और हमने सेंटर मास मान लिया 0,0 पे, सेंटर पे, क्योंकि बोट के सेंटर पे ही होगा. अब बॉय मूव कर रहा है लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट हमारा नेगेटिव मान लिया और राइट में हमारा पॉजिटिव मान लिया. तो सेंटर मास हम लिखेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, अपनी ही जगह पे रहेगा. तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस x2. तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास हमने 0 पे लिया था और हमने देखा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पे, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम. सो सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो बॉय और बोट है, बॉय एंड बोट विल मूव टुगेदर. बॉय और बोट एक साथ मूव करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 m1 की वैल्यू -3, क्योंकि वो नेगेटिव साइड मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, 90 प्लस 30 बॉय और बोट साथ में मूव करेंगे इंटू x2 जो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 90 प्लस 30 m1 प्लस m2. तो यहाँ से हमारे पास आएगा -90 प्लस 120 इंटू x2. तो यहाँ से आ जाएगा 90/120 इक्वल्स टू x2. तो यहाँ से जब हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा -334, तो ये आएगा 0.75 मीटर. So the answer is 0.75 meter. Option A. Hope you understood it well. Best of luck.